श्री भक्तमाल में श्री संप्रदाय के आचार्य विश्वक सैन मुनि वर्य सुपिनी सठ कोप परनीता बोप देव भागवत लुप्त उधर्यो नवनीता मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडी काछ परम जस राम मिश्र रस राशि प्रगट प्रताप पराकुंस जामन मुनि राम अनुज तिमर हरन उदय भान संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति वितान। समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बताया, जिसके नीचे पास आकर के त्रय ताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई। भगवान के पार्षद श्री विश्वक्सेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ श्री शठ कोप जी, जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय परिवर्धित हुआ। फिर श्री बोपदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्रीनाथ मुनि, उसके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी हुए। फिर पराकुंश आचार्य जी, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है। उनके बाद श्री जामनाचार्य जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री राम अनुज आचार्य जी हुए। श्री संप्रदाय के इन आचार्यों में से कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री विश्वक्सेन जी श्री भगवान जी के प्रधान पार्षद हैं तथा पंचरात्र आदि आगम रूप भी कहे गए हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों में इनका वही स्थान है जो शिव गणों में श्री गणेश जी का। इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका भक्ति लक्ष्मी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। विश्वक्सेन जी भगवान विष्णु के निर्माल्यधारी कहे जाते हैं। वे चतुर्भुज हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म रहते हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान रहते हैं। वे बीज मंत्र से उनकी पूजा होती है। ये भगवान विष्णु की पूजा सपर्या में सदा संलग्न रहते हैं। भगवान विष्णु के विशेष पूजन में इनका भी साथ है पूजन होता है। भगवत भक्तों पर इनका बड़ा ही अनुग्रह रहता है। दूसरे हैं श्री शठ कोपाचार्य जी। तमिल वैष्णव संतों में महात्मा शठ कोप का स्थान बहुत ऊंचा और आदर के योग्य गिना जाता है। इनका तमिल नाम नम्मालवार है और तमिल इन्हें जन्म सिद्ध वैष्णव मानते हैं। इनके प्रसिद्ध नाम शठ कोपन और मारन भी हैं। ये भगवान विष्णु के प्रमुख पार्षद विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। शठ कोप के पिता का नाम करीमारन था। ये पांड्य देश के राजा के यहाँ किसी ऊंचे पद पर थे और आगे चल करके कोरगनाडु नामक छोटे राज्य के राजा हो गए, जो पांड्य देश के ही अधीन था। शठ कोप का जन्म अनुमानतः तिरुकोरोकोर नामक नगर में हुआ था, जो तिरुनेवल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर अवस्थित था। इसके संबंध में ये कथा प्रचलित है कि जन्म के बाद 10 दिन तक इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। ये देख करके इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके। अंत में यही उचित समझा गया कि इन्हें भगवान जी के मंदिर में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बस इस निर्णय के अनुसार इन्हें स्थानीय मंदिर में एक इमली के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया। तब से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक बालक नम्मालवार
उसी इमली के पेड़ के कोटर में योग की प्रक्रिया से ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लगे रहे। नम्मालवार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तिरुकोइलूर नामक स्थान के एक ब्राह्मण जो मधुर कवि के नाम से विख्यात थे, उस स्थान पर जा पहुंचे जहां ये बालक भक्त अपने भगवान श्री नारायण का ध्यान कर रहे थे। इतिहास यह कि जब नम्मालवार जी ध्यान में मग्न थे, दया में भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। बालक की शर्त को पहले से ही विशेष शक्ति संपन्न थे और अब तो वे महान आचार्य तथा धर्म के उपदेष्टा हो गए। कहते हैं कि नम्मालवार 35 वर्ष की अवस्था तक इस मृत्यु लोक में रहे और इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग दिया। कहा जाता है इनके जीवन का अधिकांश भाग राधा भाव में बीता। वे सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियां और घटनाओं में अपने इष्ट देव में ही रमे रहते। ये भगवान जी के विरह में रोते, चिल्लाते, नाचते, गाते और मूर्छित हो जाते थे। इसी बीच में इन्होंने कई भक्ति भाव पूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की जो बड़े विचारपूर्ण, गंभीर और भगवत प्रेरित जान पड़ते थे। इनके प्रधान ग्रंथों के नाम तिरुविरुतम, तिरुवशिरियम, पैरिय तिरुवंत और तिरुवायमोली। महात्मा शतकोप के ये 4 ग्रंथ 4 वेदों के तुल्य माने जाते हैं। इन चारों में भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन है और ये चारों के चारों भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं। ग्रंथकार ने अपने को प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है और श्री हरि को प्रीतम माना है। तिरुविरुतम में आदि से अंत तक यही भाव भरा हुआ है। इनके ग्रंथों में से अकेले तिरुवायुमोली में, जिसका अर्थ है पवित्र उपदेश, हजारों से ऊपर पद है। दक्षिण के वैष्णव के प्रधान ग्रंथ दिव्य प्रबंधम के चतुर्थांश में इसी के पद संग्रहित है। मंदिरों में, धार्मिक साहित्य में तिरुवायुमोली का अपना निराला ही स्थान है। वहाँ इनके पाठ का महत्व उतना ही माना जाता है जितना वेद अध्ययन और वेद पाठ का, क्योंकि इसमें वेद का सार भर दिया गया है। आगे हैं श्री बोपदेव जी। श्री नाभादास जी ने श्री संप्रदाय के आचार्यों में श्री बोपदेव जी का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया है और इन्हें लुप्त भागवत का उद्धार करता बताया है। बोपदेव जी महान भगवत भक्त तथा परम वैष्णव संत थे। इनका समय 13वीं शती है। ये धर्मशास्त्र के महान निबंध ग्रंथ चतुर्वर्ग चिंतामणि के प्रणेता, हेमद्र आदि के सभासद थे और हेमाद्री देवगिरी के राजा रामचंद्र के मंत्री थे। मंत्री प्रवर हेमाद्री की प्रसन्नता के लिए श्री बोपदेव जी ने भागवत धर्म प्रधान अनेक ग्रंथों की रचना की। भागवत तत्व का वर्णन करने के लिए इन्होंने जिन 3 ग्रंथों का निर्माण किया उनके नाम है परमहंस प्रिया, हरि लीलामृत और मुक्ताफल। हरि लीला अमृत का ही दूसरा नाम भागवत अनुक्रमणिका है। इसमें संपूर्ण भागवत का सारांश आ गया है। परमहंस प्रिया इनके द्वारा की गई भागवत की संस्कृत टीका है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कुछ लोगों ने ये धारणा बना ली है कि श्रीमद् भागवत बोपदेव की रचना है, व्यासदेव जी की नहीं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के कर्ता भगवान वेद व्यास जी की ही रचना है। श्री बोपदेव जी भगवान जी के परम भक्त हैं। भगवान के मंगल में नाम तथा उनके गुणों एवं लीलाओं के चिंतन में
ये सदा निमग्न रहते हैं। इनका पांडित्य महान था। इनकी रचना कवित कल्प द्रुम के वर्णन से पता चलता है कि ये द्रविड़ ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम धनेश्वर था। बोबदेव जी ने 26 ग्रंथों की रचना की है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार तथा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा में इनका महान योगदान है। ये भगवत प्रेमी सच्चे संत थे। श्री नाथ मुनि जी श्री संप्रदाय के आचार्यों में परिगणित मुनित्रय में श्री नाथ मुनि जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान, सिद्ध और जीवन मुक्त महात्मा थे। आपका जन्म द्रविड़ देश के चिदम्बरम क्षेत्र के तिरुनारायणपुरम काटुमन्नार वर्तमान वीरना रायनपुरम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री ईश्वर भट्टर था। आपका विवाह बंगीपुर आचार्य की पुत्री अरविंदजा से हुआ, जिससे ईश्वर मुनि का जन्म हुआ। ईश्वर मुनि के पुत्र श्री जामुन आचार्य जी हुए, जिन्हें श्री संप्रदाय के आचार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्री नाथ मुनि को ब्रजभूमि और जमुना तट विशेष प्रिय था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम जामुन रखा। श्री नाथ मुनि जी ने उत्तर भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की और ब्रज की प्रेम लक्षणा नारदीय भक्ति का दक्षिण में व्यापक प्रचार किया। आपने आलवारों के प्रबंधों की खोज के लिए भी अनेक यात्राएं की। आप सिद्ध योगी थे। समाधि अवस्था में आपको श्री षटकोप आचार्य जी का साक्षात्कार हुआ और उनके कृपा प्रसाद से 4000 दिव्य प्रबंधों की आपकी प्राप्ति हुई थी। समाधि अवस्था में ही आपने श्री षटकोप जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की और रहस्यार्थ सहित मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आपके ही प्रयत्नों से श्री रंग में भगवान जी के मंदिर में आलवार भक्तों के पद्मों के संगीत में गायन का प्रारंभ हुआ। अगले प्रसंग में श्री पुंडरीकाक्ष जी। श्री पुंडरीकाक्ष जी महाराज परम वैष्णव अपमानी संत थे। आप श्री नाथ मुनि के प्रिय शिष्य थे। गुण तुम्हारा समझई निज दोषा, ये आपके जीवन का सिद्धांत था। आप कहते थे कि दूसरों के दोषों को छिपाने और अपने दोषों को प्रकट करने से मानसिक दुर्बलताएं दूर होती हैं तथा निज धर्म की दृढ़ता होती है। श्री नाथ मुनि के शिष्य और प्रकांड विद्वान श्री राम मिश्र जी आपके समकालीन ही थे और आप में बड़ा आदर भाव रखते थे। जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पाने के लिए श्री मिश्र जी श्री पुंडरीकाक्ष जी के पास आते थे और उनसे भक्तिपूर्ण सम्यक समाधान प्राप्त करते थे। अगले प्रसंग में श्री संप्रदाय के आचार्य श्री राम मिश्र जी। श्री राम मिश्र जी श्री जमुना आचार्य के पिता में श्री नाथ मुनि जी के अत्यंत प्रिय कृपा पात्र एवं विश्वास पात्र शिष्य थे। यहाँ तक कि श्री नाथ मुनि जी ने अपने अंतिम समय में इन्हीं को श्री जामुन आचार्य जी की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि जामुन आचार्य पिता ईश्वर मुनि का पहले ही परम धाम गमन हो चुका था। श्री मिश्र जी बड़े ही विद्वान और सदाचारी थे। वे सब में सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करते थे। अगले प्रसंग में श्री संप्रदाय के आचार्य हैं श्री जामुन आचार्य जी। श्री यामुन आचार्य जी महान भक्त, भगवान जी के परम विश्वासी और विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। आपका जन्म संवत 1010 विक्रमी में मद्रा में हुआ था। श्री
वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि आपके पिता थे। पिता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था मात्र 10 साल की थी। पितामह के संन्यास ले लेने पर आपका पालन पोषण दादी और माता की देखरेख में हुआ। आप बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। आपका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेम में उदार था। पांड्य राज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने आपको आधा राज्य सौंप दिया था। साथ ही आलवंदार की उपाधि से विभूषित किया था। श्री जामुन आचार्य जी और महापंडित कोलाहल में हुए शास्त्रार्थ की बड़ी रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। राजा पांड्य के राज्य में कोलाहल नामक एक विद्वान थे। उन्हें शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था, अतः उन्हें महापंडित का राज सम्मान प्राप्त था। राजा को शास्त्रार्थ सुनने और कोलाहल को विद्वान पंडितों को हरा करके अपमानित करने की विशेष आनंद आता था। इधर यामुन मुनि की विद्वता की भी ख्याति फैल रही थी, जो राजा पांड्य के कानों तक पहुंची। उन्हें अपने महापंडित पर विश्वास था ही, अतः कौतूहलवशात उन्होंने श्री यामुन मुनि जी को कोलाहल से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया और आने के लिए पालकी भेजी। श्री यामुन आचार्य जी जब पालकी पर बैठे आ रहे थे तो राजा रानी ने उन्हें महल के झरोखे से देखा। रानी को आचार्य श्री के चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई पड़ा। उन्होंने महाराज से कहा कि ये कुछ दिव्य महापुरुष हैं। कोलाहल पंडित इनसे जीत नहीं पाएंगे। राजा को अपने राज पंडित की विद्वता और पांडित्य पर बहुत गर्व था, अतः उन्होंने रानी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि महापंडित कोलाहल इन्हें जरूर हरा देंगे। रानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, महाराज, यदि कोलाहल पंडित इन्हें हरा देंगे तो मैं रानी के स्थान पर आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि ये महापुरुष विजयी हुए तो आपको इन्हें अपना आधा राज्य देना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। समय पर राजा पांड्य का दरबार लगा। दोनों पंडित आमने सामने अपने अपने आसन पर विराजमान होंगे। कोलाहल ने घमंड में भर करके आचार्य से कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। इस पर श्री जामुन आचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं 3 बातें कह रहा हूं, इनमें से यदि किसी एक का भी तुम खंडन कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा। ये कहकर के उन्होंने कोलाहल पंडित से निम्नलिखित 3 बातें कही। पहली, तुम्हारी माता काकबंध्या है। दूसरी, राजा पांड्य बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ हैं। तीसरी, रानी जी बड़ी ही पतिव्रता और साधु स्वभाव वाली हैं। इन बातों को सुनकर पंडित कोलाहल अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि इन बातों का खंडन कैसे करें, क्योंकि वे अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। अतः माता के काकबंध्या होने वाली बात सत्य ही थी। शेष 2 बातों के खंडन करने का अर्थ था राजा रानी पर दोष लगाना। यह भी उनके लिए सम्मत नहीं था, अतः उन्होंने मौन रह करके हार स्वीकार कर ली। यामुनाचार्य जब 35 साल के हुए तो अपने देह अवसान काल में नाथ मुनि ने अपने शिष्य प्रवर राम मिश्र से कहा, ऐसा न हो कि जामुन राज्य कार्य में ही अपना अमूल्य समय बिता दे, विषय भोग में ही उसकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देह अवसान के बाद राम मिश्र जामुन को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए ले जा रहे थे।
रास्ते में श्री रंग के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर जामुन के हृदय में सहसा भक्ति का स्तोत्र उमड़ आया। उनके हृदय में पूर्ण और अखंड वैराग्य का उदय हुआ। माया और राज्य भोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान श्री रंग की स्तुति की। परम पुरुष, मुझ अपवित्र, उद्दंड, निष्ठुर और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगेश्वरों के अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनक आदि भी पाना तो दूर रहा, मन में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अत्यंत सादगी और विनम्रता से कहा कि आपके दास्य भाव में ही सुख का अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे कीड़े की भी योनि मिले, पर दूसरों के घर में मुझे ब्रह्मा जी की भी योनि ना मिले। वे भगवान श्री रंग के पूर्ण भक्त हो गए। उनके अधरों पर भक्ति की रसमय वाणी विहार करने लगी। श्री यामुन आचार्य ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीव को अंश और ईश्वर को अंश के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं। उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणित है। जगत ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत के आत्मा है। आत्मा और शरीर अभिन्न है, इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म सविशेष, सगुण, अशेष, कल्याण गुण गण सागर, सर्वनियंता है। जीव स्वभाव से ही उनका दास है, भक्त है। भक्ति जीव का स्वधर्म है, आत्म धर्म है। भक्ति शरणागति का पर्याप्त है। भगवान अशरण शरण है। यामुनाचार्य श्री राम अनुज के परम गुरु थे। स्तोत्र रत्न, सिद्धित्रय, आगम प्रमाण्य और गीतार्थ संग्रह उनके ग्रंथ रत्न हैं। उनका आलवंदार स्तोत्र बड़ा ही मधुर है। यमुनाचार्य के आजीवन भगवान से अनन्य भक्ति का ही वरदान मांगा। उनके लिए भगवान ही परम आश्रय थे। उन्हीं के चरणों की शरण लेने में उन्हें बंधन मुक्ति दीख पड़ी। वे अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। यामुनाचार्य ने महाप्रयाण काल में श्री राम अनुज आचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुँचने से पहले ही वे दिव्य धाम को पधार गए। उनकी 3 उंगलियां उठी रह गई। वे ही उनके मन में रह रही 3 कामनाएं थी, जिनको श्री राम अनुज आचार्य ने पूर्ण किया।